आप भी बाहर बैठी हैं, आप भी सोने का चैन पहनी, तो आपको डर नहीं है कि कोई आप छीन मिल लेगा? एड्रेस यहाँ है वहाँ है, वो दोबारा उन्हें अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता है और मौका मिलते ही उनकी चेन स्नैच करके यहाँ से भाग जाता है। तो उस बीच पीछे से एक लड़का जो आ रहा था वो एक्टिवा से आगे बढ़ा और वो माता जी से आई कनेक्ट करके बात करते करते में उसने चैन झिपटा और लेके चलते बढ़े। वहाँ पर भी आज से 15 दिन पहले एक बच्चा चोरी होने की घटना होते होते बची। नमस्कार, सत्यम पांडे नाम है हमारा और आप लोग केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं दुर्ग के वार्ड नंबर 38 खंडेलवाल कॉलोनी में मौजूद हूँ। बीते दिनों से खंडेलवाल कॉलोनी में लगातार कुछ ना कुछ घटने होते जा रहे हैं। कल तकरीबन शाम 6:30 बजे यहाँ पर एक बुज़ुर्ग महिला गुजरती हैं मंदिर जाने के लिए। वहीं एक व्यक्ति मुंह में रुमाल बांध करके, मुंह छुपा करके उनके पास आता है और उनसे आसपास का कुछ एड्रेस पूछने लगता है। जैसे ही वो बताती हैं कि एड्रेस यहाँ है वहाँ है, वो दोबारा उन्हें अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता है और मौका मिलते ही उनकी चेन स्नैच करके यहाँ से भाग जाता है। ये जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक सीसीटीवी लगा हुआ है, उसके माध्यम से वो फुटेज भी सामने आता है, जो कि मैं आपको विजुअल दिखाऊंगा। उनके जो सुपुत्र हैं वो हमारे साथ मौजूद है। पूरा मामला क्या है समझने की उनसे कोशिश करते हैं। क्या मामला बताएंगे? कल शाम के 6-6:30 बजे के आसपास हमारी माता जी जा रही थी मंदिर दर्शन करने के लिए, क्योंकि अभी मंदिर का नव निर्माण हुआ है तो उसी के रोज़ दर्शन और आरती का रहता है कार्यक्रम, तो उसी में जा रही थी माता जी। तो माता जी यहाँ पर आए पहुँची तो एक लड़का पैदल चल रहा था। वो लड़के ने आके माता जी से पूछा एड्रेस, तो माता जी से पूछा ऋषभ कॉलोनी कहाँ पड़ती, तो माता जी ने उसको समझाने की कोशिश कर रही थी। फिर उसने दोबारा बोला कि मुझे नहीं समझ में आया, फिर से आप समझाएं। तो फिर उस माता जी ने समझाई। तो उस बीच पीछे से एक लड़का जो आ रहा था वो एक्टिवा से आगे बढ़ा और वो माता जी से आई कनेक्ट करके बात करते करते में उसने चैन झिपटा और लेके चलते बढ़ा। कुल मिलाकर उनकी बातों में उलझा रहा था वो। बातों में पूरा उलझा रहा था वो। तो उसके पीछे जो एक्टिवा निकलती है, तो क्या लगता है आपको कि वो साथ में था उनके? हाँ, वो साथ में इसलिए था क्योंकि वो आगे चल के माता जी ने मेरे को बताया कि वो लड़का उसी में साथ बैठ के भाग गया। मतलब वो फिराक में ही थे? हाँ, वो पूरा फिराक में थे और लोग आई कनेक्ट करके ना, मैंने वो मम्मी को, हमारी माता जी को पूरा समझ रहे थे कि वो ये इनके आ जाएगी, अपने को काम बन जाएगा आगे। वो रुमाल बांधा हुआ था, अपना फेस छुपाया था उन्होंने। हाँ, रुमाल पूरा बंधा हुआ था, पूरा रुमाल बंधा हुआ था उसका। तो खंडेलवाल कॉलोनी है, आग बस दिख रही थी उसकी। तो खंडेलवाल कॉलोनी काफी पॉश एरिया माना जाता है इसे। हाँ जी। उसके बावजूद क्या माता जी पहचान पा रही हैं वो कौन है? आसपास का है, अभी यहाँ का नहीं है वो? पूरा पट्टी बंधी हुई थी जी। पूरा सर से लेकर पैर तक के पूरे अंग उसके ढके हुए थे, सिर्फ आग बस दिख रही थी, बाकी कुछ भी नहीं दिख रहा था। आप बता रहे थे आसपास ये पास में एक और घटना हुआ है, रात में कोई महिलाएं आती हैं। लगातार इसके पहले भी घटनाएं यहाँ पर हो रही है। जैसे वो एक ओमी शर्मा करके हैं, उनके अभी रात के करीब 12 बजे करीब 3-4 महिलाओं ने आके वो दरवाज़ा खटखटा के बोले कि दरवाज़ा खोल, हमारे उतरे से काम है। तो ओमी ने जवाब भी दिया था कि भैया क्या काम है बता दो। बोले नहीं, तू खोल, नहीं तेरा दरवाज़ा तोड़ देंगे हम लोग। तो वो फिर वो बोला भी कि तुम लोग ऐसे कैसे तोड़ दोगे, जब तक तो वो खोला नहीं। फिर उन लोग चले गए थे। उसके अगले दिन हम लोगों ने जाकर 10-15 लोगों ने जाकर ओमी के साथ जाकर पुलिस थाने में सीसीटीवी फुटेज और इस मामले का पूरा पंजीबद्ध भी कराए थे। उसके बाद 2 दिन बाद फिर अगले दिन फिर कोई लेडी से लोग घूम रही थी, फिर उसको वहाँ पर से पकड़ा गया, जिसका FIR दर्ज भी कराया गया और पुलिस को दिया भी गया। आज सुबह माने कल शाम की ये घटना है और आज सवेरे फिर एक लेडीज जो घूम रही थी, फिर उसको हम लोगों ने बताया कि ये लेडीज गलत घूम रही है, इसको हटाया फिर यहाँ से। तो हम लोग अपनी ओर से जो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर घटनाएं घटित हो रही। अवनी जैसी अभी आप आए होंगे तो अवनी करके हाइट है अपार्टमेंट, वहाँ पर भी आज से 15 दिन पहले एक बच्चा चोरी होने की घटना होते होते बची है। लगातार मतलब ये रडार में ही एरिया। हाँ, 15 से 20 दिन हो गया। और वैसे भी इस कॉलोनी में आज से पहले भी साल 2 साल 5 साल पहले कोई ना कोई ऐसी घटना का अंजाम दिया जाता रहा है। जब आप लोग थाने जा रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, तो थाने से क्या आउटपुट आ रहा है, क्या कह रहे हैं वो लोग? थाने से बोल रहे हैं जांच कर रहे हैं हम जी। जैसे कल शाम के भी मैंने 6 से 6:30 बजे जब फ़ोन किया, तब उनके बाद थानेदार साहब ने बोला कि मैं अपने आदमी सिपाही को बोल देता हूँ। तो उनके सिपाही फिर 9 बजे तक तो आए नहीं थे। फिर मैं उनको बोला कि सर मैं आ जाऊँ क्या? तो बोले आप लोग आ जाइए। तो फिर मैं वहाँ पर गया था, थाने में दर्ज कर लिया गया है। FIR दर्ज किया गया था और उनके जो सिपाही थे वो बोले थे कि हमारा वीडियो फुटेज दे दो, तो मैंने उनको भी दे दिया था। तो क्या कह रहे हैं, कब तक चोर जो है वो शिकंजे में आ जाएगा उनके? वो ऐसा कुछ बोल नहीं रहे। मैंने उनको बोला भी कि सर थोड़ा सा इसमें
तुरंत कार्रवाई करे और ये घटना जो हमारे यहाँ स्तर दर स्तर बढ़ते जा रही है, जी कोई अप्रिय घटना या कोई बड़ी वारदात हो जाए उसके पहले हमारे को रोकना चाहिए, या हमारे से कानूनी वाले से आपको क्या मदद चाहिए, हम वो मदद करने को तैयार बैठे कि हमारे यहाँ ये घटना रुके, जी क्योंकि ये इतनी बड़ी कॉलोनी भी है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बच्चे से लेकर बहुत सारी चीज़ें होते रहती है और 24 घंटे ये कॉलोनी चलते रहती है। तो इसके लिए हम लोग ये मांग भी किए थे उनसे कि आप कम से कम पुलिस वाले यहाँ पर भेजते रहिए जी और नाइट गश्त के लिए भी, और दूसरा हम ये चाह रहे थे कि दिन में भी वो सिविल ड्रेस में कम से कम रैकी माने जैसे वो करते हैं उनका इन्वेस्टिगेशन या जो भी है वो अपना करते रहे। तो जिस प्रकार से आपने सुना, ये उनके सुपुत्र हैं और मैं वो खंडा कॉलोनी का अध्यक्ष भी हूँ, जी मैं खंडा कॉलोनी का अध्यक्ष भी हूँ मैं, अच्छा जिसको हम लोगों ने पूरा देख रेख करके हम जितने लोग हैं हम लोग सब इसमें लगे हुए किसी भी तरीके से और कितना सेफ्टी और क्या चीज़ें बढ़ा सकते हो बढ़ाया हम लोग। तो आप देख सकते हैं वहाँ CCTV कैमरा लगा हुआ है, वहीं के फुटेज से ये जो फुटेज है वो विजुअल है वो सामने आया कि जो माता राम है वहाँ खड़े होती हैं, लोग आते हैं उनसे बातचीत करते हैं और चेन स्नैच करके भाग जाते हैं। आप देख सकते हैं एक जो कॉलोनी है वहाँ पर एक और इस प्रकार से जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं वो घूमते ही रहती हैं। आंटी नमस्ते, यहीं पे चेन स्नैचिंग हुआ कल, मालूम है? मैं तो अंदर थी, रात में बाहर नहीं निकल सकती। बाहर नहीं निकलती। मैं तो ठंडी में ना, मैं तो शाम को ये ठंडी धूप ताप न निकलूं, मेरे को नहीं मालूम भैया। जैसे आप भी बाहर बैठी हैं, आप भी सोने का चैन पहनी, तो आपको डर नहीं है कि कोई आप छीन मिल लेगा? अब डर हो गया, अब पड़ोस में हो गया तो डर हो गया, डर हो गया नहीं तो नहीं था। और क्या यह टाइम तो बेहतर रहती है रास्ता, और शाम के थोड़ा अंधेरा भी हो गया था और कम जाते हैं शाम के टाइम, इसीलिए हो गया धोखा। वो पता नहीं कैसे भाई, अब मैं तो नहीं जानू भैया, मैं तो बाद में सुनी हूँ। आप नहीं देखी थी? आप देखी नहीं थी मतलब? हाँ नहीं, अंदर रहती हूँ मैं तो, रात के टाइम बाहर नहीं निकलती, ठंडा में ना मैं नहीं निकलती बाहर में। तो देखिए किस प्रकार से निश्चिंत होकर के जो बुजुर्ग महिलाएं वो यहाँ पे बैठती हैं। एरिया भी बहुत पॉश एरिया, शांत एरिया है। यहाँ पर इस प्रकार की घटना होना एक सवाल पैदा करता है। कुछ लोग हम लोग आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपके भी कॉलोनी में कुछ लोग आपके पास आते हैं मुंह बांध करके, तो आप दूरी बनाए रखें और सतर्क रहें, कहीं आपके साथ भी ये घटना सामने ना आ जाए। हालांकि हम जो थाना प्रभारी हैं उनसे जाकर बातचीत करने की कोशिश करेंगे और क्या कुछ मामले में अपडेट रहेगा। जी एक चीज़ और बोलना चाहूँगा भैया कि जब भी मुंह पट्टी कोई बांध के आता है, मास्क लगाया आता है, तो हम जितने भी लोग देख रहे हैं इस चीज़ को, वो पहले सबसे पहले सामने वाले का मुंह खुलवाए, उसके बाद ही बात करें। कोई भी लोग बिना मुंह खोले अगर बात करते हैं तो नहीं समझ में आता, फेस ही नहीं समझ में आएगा। जैसे अभी आप मेरे से पूछेंगे, थानेदार पूछेगा क्या देखे, तो हम सामने वाले फेस तो देख ही नहीं सकते, ठीक बात है जी, सिर्फ आँख ही बस देख सकते हैं उससे। तो हम जितने भी लोग जिनसे भी बात करते हैं, मुंह में पट्टी हटा के सामने वाले के मुंह को पूरा देख ले, फिर उसके बाद बातचीत करें। इस प्रकार की घटनाएं जो दुर्ग भिलाई में बढ़ती जा रही हैं, तो आप लोगों से निवेदन है कि कोई भी आपके पास आता है मुंह बांध करके, तो पहले मुंह खुलवा लें, पहचान कर लें और थोड़ा दूरी बनाए रखें और सतर्क रहें। क्या कुछ इस मामले में अपडेट रहेगा, देखते रहेगा KP न्यूज़। धन्यवाद।